זה היה בצה"ל 8. אמא לאיזה גבול זה היה. दस हजार सैनिक जिस मिलिट्री बेस पर तैनात थे वो पूरा मिलिट्री बेस तबाह हो गया। मैंने तब भी कहा था कि अभी शायद तस्वीरें निकलकर ना आए कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन या फिर यहां से लेकर यूएई और सऊदी अरब से। लेकिन अब देखिए यही एक वजह है जिसके चलते अमेरिका को आगे आकर सीजफायर का डील का जिक्र करना पड़ रहा है। आज आपको ताजा तस्वीरें दिखाऊंगा कि पूरी तरीके से तंबू और बंबू दोनों खड़ेने का वक्त आ गया था। इराक में तो हालात ही खराब है खैर, लेकिन एक और देश है जिस देश से अमेरिकन सैनिकों की वापसी हो सकती है। वजह आपको दिखाता हूं और तो दिखाऊंगा। 35 नए अलग अलग जगहों पर हिजबुल्लाह ने अटैक किया इजराइल में। वहां हालात कैसे पैदा हुए, कैसे चीख पुकार मची और उसके बाद इजराइल के एक बड़े नेता ने आगे आकर कह दिया है कि अब जरूरत है इसी वक्त अभी इजराइल और लेबनान के बीच, या यूं कहा जाए इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर हो जाना चाहिए, वरना तबाही पक्की है। और भी कई महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा एक खबर देखिए, ये देखिए खबर। ये हालात पैदा किए, ये अल जजीरा की रिपोर्ट है। अल उदैद एयरपोर्ट है भाई, अल उदैद एयरबेस है कतर में बना हुआ। क्या हालात बन हो गए वहां पर। तो फुटेज ऑफ द डिस्ट्रक्शन एट अल उदैद एयरबेस इन कतर आफ्टर ईरान स्ट्राइक। ईरान ने जब कतर के इस बेस पर अटैक किया था तो यह बात तो तय थी कि जिस तरह की मिसाइलें दागी जा रही हैं, जो ड्रोन दागे जा रहे हैं, जो टारगेट हिट कर रहे हैं, उससे नुकसान तो हुआ है। लेकिन उस समय तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आ रही थी कि वाकई कतर के इस एयरबेस को कितना नुकसान। लेकिन अंदर से अभी रिपोर्ट निकाली है अल जजीरा ने, वहां के वीडियोस, वहां की तस्वीरें। अल उदैद एयरबेस पूरी तरह से तबाह हो गया। वहां कबाड़ खाना नहीं देखा, जैसे कोई आपके आसपास कोई फैक्ट्री हो, लंबे समय तक चलती हो, लेकिन अचानक से काम करना बंद करे और 5-10 साल बीत जाते हैं तो मशीनें पूरी तरह कबाड़ में तब्दील हो जाती हैं। वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। रडार सिस्टम से लेकर इनका एयर डिफेंस सिस्टम तक सब कबाड़ में तब्दील हो गया। दावा है कि अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है कतर वाला, जिसमें 10,000 सैनिक तैनात रहते हैं। लेकिन हालात आज ये हैं कि यहां पर कोई भी सैनिक की तैनाती कर है ही नहीं। आइए आगे देखिए, नए हमले देखिए। ये हिजबुल्लाह ने नए हमले किए हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए नए हमलों में भारी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। एक और तस्वीर ये देखिए। אמא לאיזה גבול זה היה. אמא ואבא ביער. तो हिजबुल्लाह हैज कैरिड आउट 35 प्लस अटैक्स अगेंस्ट इजराइल टुडे। इजराइल में अलग अलग 35 से ज्यादा बड़े धमाके, बड़े हमले हुए। ये भी देखिए, दो तस्वीरें निकलकर सामने आई। एक तरफ गाड़ियां हैं जो कबाड़ में तब्दील हो गई हैं, दूसरी तरफ ये वो इलाका है जहां पर हमला हुआ था। मोर हिजबुल्लाह स्ट्राइक ऑन इजराइल। ये लगातार एक के बाद एक अटैक हो रहा है। इन सब के बीच अब कहा जा रहा है, यदियोत अर्नौत है उनकी तरफ से कहा गया है, ये एक न्यूज़पेपर उसकी तरफ से, कि देयर विल बी एन इमीडिएट सीज फायर बिटवीन इजराइल एंड लेबनान। द अनाउंसमेंट इज एक्सपेक्टेड एज सून एज टुमारो। कहा जा रहा है 1-2 दिन में हो जाएगा, क्योंकि हालत बहुत ही ज्यादा यहां पर खराब होती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच देयर विल बी इमीडिएट सीज फायर की बात की जा रही है कि इजराइल और लेबनान के बीच ये सीज फायर होना ही चाहिए और हो जाएगा जल्दी, क्योंकि इजराइल को ये नहीं पता था कि हिजबुल्लाह के पास ऐसी मिसाइलें मौजूद हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, जब सीरिया में बशर अल असद की सरकार थी उस समय असद सरकार के वक्त सीरिया के रास्ते ही ईरान के हथियार लेबनान पहुंचते थे, यानी हिजबुल्लाह के पास पहुंचते थे। जब वहां तख्ता पलट हुआ और अल-जुलानी आए तो ये बात सच है कि ईरान और रूस दोनों को झटका लगा था और उनके सैनिकों को वहां से हटा दिया गया था। लेकिन अल-जुलानी जल्दी ही समझ गए कि इजराइल उनके और जमीन पर कब्जा कर सकता है। ड्रूज मिलिटेंट वाली मामला था, तो अमेरिका और इजराइल से उसने दूरी बनाई और फिर दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर से वैसे ही बड़ी तसल्ली बख्श हथियार
हिजबुल्ला तक पहुंच रहे हैं। अब देखिए हिजबुल्ला के चीफ हैं नईम कासिम वोज टू कंटिन्यू रेसिस्टेंस अगेंस्ट इजराइल। उन्होंने कह दिया कि लगातार हमले जारी रहेंगे, हमले रुकने वाले नहीं हैं, ये ऐलान कर दिया है जो हिजबुल्ला के चीफ हैं नईम कासिम की तरफ से। अब देखिए एक डेलीगेशन पहुंच गया पाकिस्तान, ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा है और इस दौरान आसिफ मुनीर जो वहां का पाकिस्तान का फील्ड मार्शल है वो स्वागत करता हुआ। आप देख सकते हैं ईरान के डेलीगेशंस वहां पर पहुंचे हैं पाकिस्तान में, और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल दोनों के बीच 2 हफ्ते का टेम्परेरी सीज फायर हुआ जिसमें वार्ता होनी है, जिसमें पाकिस्तान में ये वार्ता हो रही है जाकर। ईरानियन डेलीगेशन अराइव्स इन इस्लामाबाद पाकिस्तान, ईरान के पहुंचे हैं, अमेरिका के भी लोग पहुंच रहे हैं वहां पर। द नेम ऑफ द ईरानियन डेलीगेशन इन पाकिस्तान इज मिनाव 168। मिनाव 168 के नाम से इन्हें पहचान दी गई जो डेलीगेशन फिलहाल ईरान का पाकिस्तान पहुंचा है। अभी देखना है ये वार्ता कितनी सार्थक निकलती है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने लेबनान पर अटैक किया और इस वार्ता के दौरान ही जो ही बातचीत होगी अमेरिका और पाकिस्तान ईरान के प्रतिनिधिमंडल के बीच, उस बीच ही इजराइल पर एक दबाव है कि वो कैसे भी करके अब सीज फायर करे लेबनान के साथ। अगर ये सीज फायर नहीं होता तो यकीनन ये वार्ता भी खटाई में पड़ सकती है, इस बात का डर सताया हुआ है। देखिए ईरान मिनाव 168 डेलीगेशन अराइव्ड इन पाकिस्तान विद फोटोज एंड बैकपैक्स ऑफ मार्टियर्ड चिल्ड्रन फ्रॉम मिनाव एलिमेंट्री स्कूल। भी आपको मालूम होगा कि यही वो स्कूल था जिस पर इजराइल और अमेरिका ने अटैक किया था, जिसमें 170 से ज़्यादा बच्चों की जान चली गई। उन्हीं बच्चों की तस्वीरें, उनके स्कूल बैग्स, ये सब उस प्लेन में है। पूरे के पूरे जो प्लेन है उस प्लेन में इस तरह की फोटोज लगाई गई। डेलीगेशंस यहाँ पर पहुंचा है और इसका चूंकि मिनाव नाम का स्कूल था जिस पर हमला हुआ था, तो मिनाव 168 ही इसका नाम दिया गया है इस डेलीगेशन का नाम। अब देखिए क्या कह रहे हैं भाई, फिर से इनकी militarily defeated and now we're going to open up the Gulf with or without them, but that'll be open. We're going to be or the Strait as they call it, and I think it's going to go pretty quickly, and if it doesn't we'll be able to finish it off one way or the other. It's going well. The Navy's gone, the Air Force is gone, all anti-aircraft is gone, the leaders are gone, the whole ये आदमी है, we wouldn't let Iran keep the Strait of Hormuz closed. He is begging after claiming victory. ये हमेशा आदमी अपनी जीत के अपनी पीठ थपथपाते रहते, जीत जीत जीत। सच बताऊं, ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच चले संघर्ष में कई तरह का विश्लेषण हो सकता है कि ईरान को कितना नुकसान हुआ, अमेरिका को कितना नुकसान हुआ, लेकिन यह बात क्लियर है कि जोकर के तौर पर स्थापित हो गया ट्रंप। मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके अपने देश के लोग कहते हैं कि इससे बड़ा कोई जोकर नहीं है। ये हालात है इस आदमी के। अब क्या किसने खोया किसने पाया वो अलग मसला हो सकता है, लेकिन ट्रंप एक जोकर के तौर पर, क्योंकि सुबह कुछ कहे, शाम को कुछ कहे, दूसरे दिन कुछ और बात कह दे। एक दिन कहे कि हम सम्मान करते हैं, बातचीत करेंगे, दूसरे दिन कहे मैं हमला कर दूंगा। इस आदमी की बात का कोई भरोसा नहीं है। वॉर क्रिमिनल ट्रंप सेज दैट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विल बी ओपन्ड विद और विदाउट ईरान अप्रूवल। अब फिर से वही बात है, अगर ईरान अप्रूवल दे या ना दे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा, इस तरह की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब देखिए एक और हिजबुल्लाह की तरफ से वीडियो जारी की गई। चलो वीडियो। तो इसमें मिसाइल दागते हुए तस्वीर है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमले का वीडियो जारी किया। हिजबुल्लाह ने फुटेज जारी कर दावा किया कि उसने मिशमार, हार कार्मेल बेस और हाइफा नेवल बेस को निशाना बनाया है। 2 अलग अलग बेस पर निशाने की तस्वीर, टारगेट जो किया गया उसकी वीडियोस जारी की गई हिजबुल्लाह की तरफ से। ऐसी तस्वीर आई वीडियोस ईरान की तरफ से भी होती थी जब ईरान अटैक कर रहा था वहाँ पर। और इन सब के बीच हालात इजराइल में बिगड़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ वार्ता शुरू हो चुकी है ईरान और अमेरिका के बीच। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।